जंग का नया अखाड़ा बन रहा सीरिया। विद्रोही गुटों ने कब्जाया अलेप्पो शहर। बशर सरकार पर क्यों गुस्से में पुतिन? रूस ईरान तुर्की की क्या है भूमिका? एक ओर जहां रूस यूक्रेन जंग सालों से चली आ रही है, तो दूसरी ओर इजरायल भी मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इस बीच सीरिया भी अब एक नई जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने 4 दिन के भीतर अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने शनिवार तक आसपास के गांवों पर कब्जा करते हुए लड़ाकों ने अलेप्पो का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको लेकर बशर अल असद की सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन ऐसा क्या है कि अचानक सीरिया में बवाल मच गया है और इसमें तुर्की, ईरान, इजराइल समेत रूस की भी एंट्री हो गई है। आखिर इस जंग में इन सब के क्या हित हैं और ये क्यों इसमें एंट्री ले रहे हैं? दरअसल साल 2011 की अरब स्प्रिंग में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ भड़के विद्रोह ने सिविल वॉर का रूप ले लिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए और अनुमान के करीब 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। लेकिन विद्रोहियों ने अब नए सिरे से सीरिया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्रोही समूहों का कहना है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमलों से सुरक्षित करना और अपने क्षेत्र को फिर से हासिल करना है। लेकिन अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों के कब्जे को लेकर सबसे ज्यादा जो देश गुस्से में है वो है रूस। पुतिन बशर अल असद की सरकार को लेकर काफी गुस्से में है, क्योंकि पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाए। क्योंकि साल 2015 में बशर सरकार को बचाने में पुतिन का काफी अहम रोल रहा था, जिसको देखते हुए रूस यहां अंधाधुंध हवाई हमले कर रहा है ताकि विद्रोहियों को वहां फिर से यहां से खदेड़ सके। रूस के साथ ही ईरान भी बशर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही सीरिया में बिगड़ते हालातों को लेकर पुतिन ने ईरान से भी टेलीफोन पर बात की और स्थिति को लेकर जानकारी ली है। दोनों ने बशर की सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की बात का ऐलान किया है। ईरान भी सीरियाई राष्ट्रपति असद अल बशर का प्रमुख सहयोगी है। दूसरी ओर तुर्की सीरिया में विरोधी गुटों का समर्थक है। वह बशर सरकार के खिलाफ काम कर रहा है और इन दिनों तुर्की भी विद्रोही गुटों के समर्थन में जुटा हुआ है, क्योंकि तुर्की की सीमा सीरिया से लगती है और अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर तुर्की की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो दूसरी ओर अमेरिका भी यहां बशर के खिलाफ ही खड़ा है। अमेरिका नहीं चाहता कि सीरिया की जमीन पर रूस की दखल हो। वह रूस को यहां से किसी भी कीमत पर खदेड़ना चाहता है। सीरिया में विद्रोही गुटों की अगुवाई की बात करें तो सीरिया में कई विद्रोही गुट हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा और अपने गुट हैं। लेकिन सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए विद्रोही गुटों के हमलों की अगुवाई इस्लामी चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम ने की है। इस संगठन के सीरियाई संघर्ष में शामिल रहने का लंबा इतिहास रहा है। HTS की स्थापना साल 2011 में जबात अल नुसरा के नाम से हुई थी। ये समूह चरमपंथी संगठन अल कायदा का सहयोगी भी रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।